निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादान है वो जो जीवन से हारे, एक अंधेरा लाख सितारे। हेलो स्टूडेंट्स, साइंस सॉल्यूशन बाय शुक्ला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, कभी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, भले ही धीरे धीरे ही सही हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। राइट, आज मैं आपको रासायनिक बलगत केमिस्ट्री में प्रथम कोट के अवक्रिया के वेग स्थिरांक के समीकरण के बारे में बताऊंगा। तो हमारा टॉपिक है कि प्रथम कोट की अवक्रिया के वेग स्थिरांक का समीकरण। राइट दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, साथ ही इसका डेरिवेशन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज इसी के बारे में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट कि प्रथम कोट के अवक्रिया के वेग स्थिरांक का समीकरण। तो सबसे पहले अवक्रिया की कोट लास्ट वीडियो में आपको बताया गया है, अगर नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा कि अवक्रिया की कोट क्या होती है। तो एक चीज होता है दर समीकरण, आपको पता होना चाहिए दर समीकरण। दर समीकरण क्या होता है कि दर समीकरण में जो दर होती है, दर इक्वल टू रेट कांस्टेंट के a टू द पावर m एंड b टू द पावर क्या होती है n, वेयर a एंड b इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। a और b अविकारक पदार्थ की सांद्रताएं हैं और ये जो घातांक हैं, तो इन घातांकों के योग को m प्लस n ये कहते हैं अवक्रिया की कोट, अवक्रिया की कोट। राइट, तो दर समीकरण आपका दर इक्वल टू के a टू द पावर m b टू द पावर n, याद कर लें इसको, ये दर समीकरण होता है। तो इनमें जो घातांक आते हैं, इन घातांकों के योग को हम अवक्रिया की कोट कहते हैं। यानी अवक्रिया की कोट दर समीकरण में जो अविकारक पदार्थ हैं उनके सांद्रताओं के घातांकों के योग के क्या होती है, बराबर। अगर m प्लस n का मान 0 है तो अवक्रिया की कोट क्या होगी, 0 होगी। m प्लस n बराबर 1 है तो अवक्रिया की कोट क्या होगी, प्रथम कोट की होगी। राइट, इसी तरह से 2 है तो द्वितीय कोट की। राइट, तो हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि प्रथम कोट के अवक्रिया के वेग स्थिरांक का समीकरण। तो इसको आप नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट, गो अहेड। ओके, अब देखिए, तो प्रथम कोट के अवक्रिया के वेग स्थिरांक का समीकरण हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए हम एक अवक्रिया लेते हैं कि अवक्रिया ए गिव्स उत्पाद, कोई अवक्रिया अविकारक ए है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। राइट, अब मान लीजिए प्रारंभ में यानी शुरुआत, इनिशियली हमने इसकी जो कंसंट्रेशन, अब ये तो पदार्थ है, कोई भी पदार्थ ले सकते हैं। अब इसकी मात्रा कितना लिया, तो a मोल पर लीटर, कितना लिया, a मोल पर लीटर। तो तत्काल तो कोई चीज उत्पाद में कन्वर्ट नहीं होता, तो मान लीजिए शुरुआत में कितना बना, 0, कुछ भी नहीं बना। अब अवक्रिया शुरू हो रही है तो कुछ समय बाद, t समय बाद, तो मान लीजिए ये जो है उत्पाद बना x मोल प्रति लीटर, t समय बाद उत्पाद ही बन गया। तो यहाँ आपका अविकारक कितना बचा, a माइनस एक्स, यानी ये जो हमारा पदार्थ की मात्रा a मोल पर लीटर थी उसमें से x उत्पाद बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ शेष मात्रा कितनी बची, a माइनस एक्स
मूल प्रति लीटर। तो ये ध्यान देंगे, ये पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा ए जो है, स्मॉल ए क्या है, इनिशियल वैल्यू है पदार्थ की, राइट। और ए माइनस एक्स है टी समय बाद जो शेष बचता है, रेस्ट अमाउंट, राइट। अब देखो, तो द्रव्यमानुपाती क्रिया अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मास एंड एक्शन, जो रेट होती है अपक्रिया की दर, यानी अपक्रिया के दर को हम किससे बताते हैं, dx/dt। ये अभिकारक पदार्थ के सांद्रता परिवर्तन के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। तो dx/dt अनुक्रमानुपाती हो जाएगा क्या, a माइनस एक्स। क्लियर, dx/dt इज अनुक्रमानुपाती, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स, राइट। और आप जानते हो जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है, नियतांक आता है, कांस्टेंट। तो दैट इज के a माइनस एक्स। क्लियर। आफ्टर दैट अब देखो सेम वैल्यू को एक साथ, जैसे x इसमें है तो इसके साथ ले लें ds के साथ, dx/e माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू dt लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि दोनों पक्षों के समाकलन से इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन e माइनस एक्स, राइट, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k dt। यहाँ टाइम 0 to t और यहाँ 0 से क्या हो गया, x। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब आप समाकलन तो पढ़े ही होंगे भैया। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन e माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग, एक नई चीज आती है, देखिए पुराना लॉग आते हैं, नेचुरल लॉग e माइनस एक्स, राइट, इज इक्वल टू के टी। जैसे यहाँ के कांस्टेंट है तो केवल 1 होगा, तो 1 का dt के हिसाब से जो समाकलन होगा तो क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो के टी और यहाँ जो है समाकलन स्थिरांक यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता है c। क्लियर। अब देखिए इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की आपको वैल्यू निकालनी रहती है, तो कैसे निकालेंगे कि जब t इजकल टू 0 था हमारा, तब क्या था, x इजकल टू भी क्या था, 0। तो ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग e माइनस 0 इजकल टू k इंटू टी, k इंटू 0 प्लस c, दैट इज व्हाट विल यू गेट, c इजकल टू माइनस नेचुरल लॉग e, या माइनस नेचुरल लॉग e इक्वल टू क्या जाएगा, c, या c इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग e, राइट। क्लियर। अब इस c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दोगे 1 में, तो c का मान समीकरण 1 में रखने पर, राइट। तो c की वैल्यू को पुट कर देंगे, क्या जाएगा, माइनस नेचुरल लॉग e माइनस एक्स इक्वल टू के टी और माइनस नेचुरल लॉग e, राइट। इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, या अच्छा देखो यहाँ से हम अंतर कर दे रहे हैं जिससे पता चले, या माइनस नेचुरल लॉग e माइनस नेचुरल लॉग e माइनस है। जैसे इसको इधर ले आया तो प्लस में हो गया, माइनस यही है, इक्वल टू क्या हो गया, के। ठीक है। फिर देखें यहाँ आ जाते हैं इसके बाद, तो log a माइनस log b वाला फार्मूला होता है तो क्या हो जाता है, log a अपॉन b। तो इसको लिख सकते हैं या के टी इज इक्वल टू, इसको इधर ले लिया, के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, राइट। log a माइनस log b बराबर होता है log a अपॉन b। क्लियर। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या आता है कि नेचुरल लॉग में क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल लॉग एंड द जनरल लॉग विच वी आर यूजिंग इन करेंट कैलकुलेशन। तो जो नेचुरल लॉग होता है उसका बेस क्या होता है, ई होता है, और इस समय हम लोग जो लॉग पढ़ते हैं उसका बेस क्या होता है, 10 होता है। तो अगर नेचुरल लॉग को आपको लॉग में कन्वर्ट करना है तो यहाँ देख लीजिए नेचुरल लॉग बराबर होता है 2.303
और log, अब बेस आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये याद रखें, राइट। तो ये वैल्यू अगर पुट करते हैं तो KT इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 A अपॉन A माइनस एक्स, राइट, या K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T A अपॉन A माइनस एक्स। तो ये जो है प्रथम कोटि की अवक्रिया के वेग स्थिरांक का समीकरण है। ये क्या है? वेग स्थिरांक है। के बराबर क्या हो गया 2.303 अपान टी, राइट। यहाँ तो गलत लिख दिया मैंने, यहाँ लाग छूट गया है, लाग सॉरी 2.303 लाग लिखना था ना भैया, लाग ए अपान ए माइनस एक्स, सॉरी वेरी सॉरी, ठीक हो जाएगा लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। लिखा ना नेचुरल लॉग इक्वल टू 2.303 लॉग होता, तो 2.303 लॉग हो जाएगा ए अपॉन ए माइनस। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेट कांस्टेंट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये प्रथम कोटि के अवक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक समीकरण है। अब मात्रक देख लीजिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रथम कोटि के अवक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक, मात्रक क्या हो जाएगा इसका? तो मात्रक के का मात्रक वही हुआ जो इधर का मात्रक, तो ये ए मोल पर लीटर है, नीचे भी मोल पर, तो कैंसिल हो जाएगा, बचा 1, ये तो कांस्टेंट हो गया, क्या बचा 1 अपॉन टी। तो समय टी क्या है? समय है, समय को किस में नापते हैं? सेकंड में, तो 1 अपॉन क्या हो गया? सेकंड हो गया, या क्या लिख सकते हैं इसको? सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का ये समीकरण हो गया, और ये आपके प्रथम कोटि के अवक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे इसको हम आपको बताएंगे। नोट कर लें, कर लिया? साथ ही देखिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स देते रहें। इतना तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई आपका कुछ लगने वाला नहीं है। तो जल्दी से, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।